तरक्की के एतबार से नया खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से भी पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और दीगर मंसूबे पंजाब की पहचान। तालीम और सेहत में भी पंजाब सबसे आगे। इंसानी तरक्की के तस्वुर को अमली शक्ल दी। UNDP ने पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। नवाज शरीफ की आज नए लाहौर में तलबी। साबिक वज़ीर आज़म पर 1998 में रायफिन रोड से जाती उमरा तक सड़क की गैर कानूनी तामीर, सड़क की चौड़ाई 20 से 24 फुट कराने और कौमी खजाने को 12 करोड़ 56 लाख का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान हुकूमत की मुशीर खजाना डॉक्टर रुकैया हाशमी का इस्तीफा। 24 न्यूज़ ने इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली। रुकैया हाशमी ने इस्तीफा वज़ीर आला बलूचिस्तान को अरसाल कर दिया। समुद्री हवाएं बंद। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में भी गर्मी बढ़ गई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में छुट्टी के रोज भी बिजली की छुट्टी। कराची वालों की चौथी सहरी भी अंधेरे में। नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पानी की भी किल्लत। पानी न मिलने पर नाजिमाबाद और कोरंगी में शहरी सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज कराची का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर में भी शरीक होंगे। फाटा बिल कल कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। अपोजिशन फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने और हुकूमत सूबाई नुमाइंदगी की हामी। पख्तूनख्वा मैप और JUI खुद मुख्तारी के मौक़िफ़ पर कायम। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपर्द होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। सूबाई हुकूमतों को पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी बेहतर करने की हिदायत जारी। मुस्लिम लीग नून ने अवाम की खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। शहबाज शरीफ का कहना है लीगी दौर में होने वाली तरक्की की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब से साबिक MP इलियास खान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आलमी बैंक से रुजू करने का ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंतास मुआहदे पर बात करेंगे। पुलिस के जुल्म से तंग आकर खुदसोजी करने वाला बहावल विक्टोरिया अस्पताल में दम तोड़ गया। लोधरा के रिहायशी 30 साला मोहम्मद इकबाल ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी। मरने से कबल बयान दिया कि चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाएं। गुजरांवाला के अस्पताल से बच्चा अगवा करने वाली खातून को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। बच्चा मां के हवाले। कराची के इलाके कोरंगी में बस उलट जाने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में फायरिंग से जाँ बहक तालिबा सबीका शेख की मैयत पाकिस्तानी कौंसल खाने के सुपुर्द। कल पाकिस्तान रवाना की जाएगी। मकतूला के घर में सोग। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज से काबुलिस्टशायर से टूर मैच का इम्तिहान। पाकिस्तानी बल्लेबाज कामयाब। बॉलरों की परफॉर्मेंस का आज पता चलेगा। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 321 रन बनाए। अजहर अली, फखर जमान और उस्मान सलाहुद्दीन की निस्फ सेंचुरियां।
रूस में 22 मुल्की टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम 24 न्यूज़ की मेहमान बनी। खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन। ممكن مانشستر يقلب سوق خاسر يلعب شحاته جول 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 جول. I am sorry. क्या हालिया सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई इवेंट अपने नाम ना कर सकी। बरतानवी शहजादा हैरी और अमेरिकी अदाकारा मेगन की शादी तकरीब में बिशप की जज्बाती तकरीर, सबकी हंसी छूट गई। हैरी और मेगन भी हंसी रोकने में नाकाम। हवाई में आतिशफशां आधी रात को फट पड़ा। 10,000 फीट की बुलंदी तक लावे का फवारा, इलाके से आबादी का इनखला। एक और अजूबा मारज वजूद में आने को तैयार। समुद्र में तैरती हुई रियासत तश्कील पाने को तैयार। बहरुल काहिल में बसाए जाने वाले मुल्क में 300 घर, रेस्टोरेंट, दफ्तर और होटल्स अपनी करेंसी होगी। तुर्की में मिट्टी के मुजस्सिमों का बैनुल-अक़वामी मेला, कई ममालिक के फनकार शरीक हुए। 10,000 टन रेत से 200 मुजस्सिमे और मॉडल्स बनाए। और सफ़ेद व्हेल का बच्चों से मोहब्बत का इजहार। चीन के तालाब में व्हेल ने पानी से निकल कर बच्ची को चूमा तो बच्ची घबरा कर रोने लगी। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। Gang Hong Druba. I am sorry. पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं गुजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी खैरियत से हैं। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी ने खैरियत की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर चलने वाली मौत की खबर को गलत करार दे दिया गया है। डॉक्टर फौजिया का कहना है कि मेरा ईमेल के जरिए आज ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलर आयशा फारूक से राबता हुआ है। काउंसलर आयशा फारूक ने पीर को दोबारा राबता करने का कहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर सुबह से ही वायरल ये खबर जिसकी अब तस्दीक कर दी गई है और कहा गया है डॉक्टर फौजिया सदीकी ने खैरियत की तस्दीक कर दी है। और आपको बताएंगे आफिया सदीकी बिल्कुल खैरियत से हैं। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी ने इसकी तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली मौत की खबर गलत करार दे दी गई है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि डॉक्टर फौजिया का कहना है कि उनका ईमेल के जरिए आज ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलर आयशा फारूक से राबता हुआ है। काउंसलर आयशा फारूक ने पीर को दोबारा राबता करने का कहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बिल्कुल खैरियत से हैं, ये कहना है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का, जो कि आफिया सिद्दीकी की बहन है। उनका कहना है कि फौजिया सिद्दीकी ने ये तस्दीक की है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खैरियत से हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली मौत की खबर गलत है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर मौत की खबर चल रही है जिसको गलत करार दे दिया। डॉक्टर फौजिया का कहना है कि मेरा ईमेल के जरिए आज ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलर आयशा फारूक से राबता हुआ है और मौत की खबर में कोई सदाकत नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। जैसा कि आप तस्दीक कर रही हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खैर आफियत से हैं अमेरिका में, तो कोई तस्वीर उनकी कोई लेटेस्ट आपको मिली हो, आपको दी गई हो, जिनसे आपको तसल्ली हुई हो? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है कि आफिया जिंदा है और ना ही कोई तस्दीक है कि उसको खुदा न खास्ता कुछ हो गया है। अमेरिकन प्रोटोकॉल ये है कि सबसे
से पहले फैमिली को इत्तला दी जाती है और फिर जिस मुल्क का बाशिंदा होता है उस मुल्क के कॉन्सुलेट या एम्बेसी को दी जाती है। एम्बेसी से किसी किस्म की तस्दीक नहीं आई है और फैमिली को किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं दी है। ठीक है डॉक्टर फौजिया साहिबा, ये बताइएगा कि आपका राब्ता किससे हुआ? भी है और खैर आफियत से भी है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर फौजिया साहिबा, जैसा कि खबर ये है कि पाकिस्तानी कौंसिल डॉक्टर आयशा फारूक से आपका राब्ता हुआ है और उन्होंने आपको बरोज पीर दोबारा राब्ता करने का कहा है, तो क्या आपका राब्ता हुआ है? बिल्कुल, मैंने उनको वो किया है, मैसेज किया है आयशा फारूकी को, जिसके जवाब पे और ईमेल की है, जिसके जवाब में ये आया है कि विल कंफर्म ऑन मंडे। इसके अलावा कोई मालूमात आपको मिल सकी हो या किसी तरह की मालूमात इतने अरसे में? ऑनलाइन एक प्रिजनर लोकेटर सिस्टम होता है अमेरिका का, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स का, तो उस पे मैंने डाला और वो तो उस पे तो वही आ रहा है जो मैसेज कल आ रहा था और जो परसों आ रहा था कि शी इज देयर एंड शी इज अलाइव एंड वेल। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा 2 साल से आपका डॉक्टर आफिया से राबता नहीं है और इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत शायद खासी ख़राब है, जिसकी इतलात जो है वो मुसद्दिका तो नहीं लेकिन इतलात ही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली? जी, हमें जो लास्ट टाइम 2 साल पहले जो राब्ता हुआ था उसमें उसकी तबीयत नासाज थी और उसने कुछ चीज़ें ऐसी कही थी जिसका कि हमने केस भी किए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी उस कॉन्वर्सेशन की हमने जमा कराई थी और लेकिन हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई एक्शन नहीं लिया और अगर लिया तो हमें किसी किस्म की कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी और वो कि CIA ने आफिया को ऑफर भी किया है पाकिस्तान को और उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिकली इसकी रिहाई का वो करें, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि गालिबन उसकी तबीयत हो सकता है सही नहीं हो और वो नहीं चाहते कि आफिया को वहाँ पे कुछ हो, तो वो पाकिस्तान ही भेजना चाहते हैं और वो जल्दी भेजना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, आप हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर जो है आपने आगाह किया तमाम सूरत हाल से, अभी तक कोई इतलात जो है आप तक नहीं पहुँची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का भांडा फोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से भी पीछे रह चुका है, तालीम और सेहत में भी पंजाब आगे निकल गया। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट जारी कर दी है। कहाँ है तब्दीली? खैबर पख्तूनख्वा तो तरक्की में जनूबी पंजाब से भी पीछे रह गया। UNDP ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का भांडा ही फोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और दीगर मंसूबे पंजाब की पहचान बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसानी तरक्की में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी। आलमी अदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में इंसानी तरक्की के तस्वुर को अमली सूरत दी गई। आला इंसानी तरक्की के लिहाज से पंजाब के 6 जिला UNDP की रैंकिंग में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कोई जिला भी इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। तालीम और सेहत में भी पंजाब आगे निकल गया। मीडियम डेवलपमेंट में पंजाब के 19 और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 4 अजला को शामिल किया गया। पंजाब में सेहत की तसल्ली बख्श सहूलियात का तनासुब 78%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 73% है। UNDP ने पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से भी पीछे रह गया है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानते हैं राहम यूसुफ से। राहम, बताइएगा क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो तरक्की और तब्दीली के दावे करते तो नहीं थकते, लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करके इनकी तरक्की का जो है वो पोल खोल दिया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी की है उसमें 2017 के मुताबिक आला इंसानी तरक्की के लिहाज से पंजाब के 6 अजला जो है उसमें शामिल है, जबकि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी ज़िला
जिला इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। तालीम और सेहत में भी रिपोर्ट में ये जो है इंकशाफ किया गया है कि तालीम और सेहत में भी पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आगे है। इसके अलावा जो सेहत के जो तसल्ली बख्श सहूलियात का तनासुब है वो पंजाब में 78% है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 73% है। रिपोर्ट में इस बात का भी जो है ये बात भी वाज़ेह की गई है कि तरक्की के लिहाज से जो पंजाब में जो मंसूबे शुरू किए गए थे उनको बैनुल-अक़वामी पज़ीराई मिल गई है, जिसकी वजह से पंजाब की तरक्की जो है वो वाज़ेह हो रही है। जबकि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्की के मंसूबे शुरू किए वो टाल मटोल से हैं और वो अभी बर वक्त कंप्लीट नहीं हुए, जिसका जो आने वाले इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से जो पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी की है 2017 में, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्की है या खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो जनूबी पंजाब से भी जो है पीछे है और जनूबी पंजाब समेत जो दीगर पंजाब के इलाके हैं, जो अजला है वो मुसलसल तरक्की की कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया राहम यूसुफ से अपडेट कर रहे थे। यूएनडीपी की इस रिपोर्ट पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमपीए ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब आपके वक्त का। यूएनडीपी की रिपोर्ट आप तक भी पहुंची होगी, जिस तरह से कि बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की के मामले में डेवलपमेंट के हवाले से जनूबी पंजाब से भी पीछे रह गया। क्या कहिएगा इस रिपोर्ट के हवाले से? शुक्रिया जी। देखिए जी, ये ट्वीट करना या नियाजी साहब को कंटेनर पे लाहौर और कराची में खड़े होकर दावे करना कि मैंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा को जन्नत में बदल दिया, तो ये तो आसान है, लेकिन हकीकत शुक्र है कि यूएनडीपी ने वाजी की। और आज मैं ये समझ रहा हूँ कि नियाजी साहब फिर यूएनडीपी पे इल्ज़ामात लगाएंगे कि ये झूठ बोले और बकवास करते। हकीकत ये है जी कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक दावे करते हैं सोशल मीडिया पे। ये अब केपी को बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रहे, हालांकि सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो किसी भी सूबाई वज़ीर का बेटा सरकारी स्कूल में ना दाखिल है और ना पढ़ता है। किसी भी वज़ीर का रिश्तेदार या ख़ुद सरकारी अस्पताल में वो ना इलाज करता है और ना कर रहा है। तो ये जितनी भी ये दावे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कंटेनर पे या ट्वीट पे नियाजी साहब, तो ये बिल्कुल गलत है। और आज साबित हो गया कि एक अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने दुनिया को बता दिया कि केपी जनूबी पंजाब से भी पीछे है। तो ये दावे उनके जो आज तक हैं वो मुस्तरद हो गए। अच्छा, ये भी कहिएगा ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, रिपोर्ट तो चलें अब आ गई, क्या समझते हैं आप, वजह क्या है? दावे तो बहुत किए गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तब्दीली आ जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि तब्दीली उस तरह से आ पाई जिस तरह से उनके दावे थे? देखिए जी, 2013 के इलेक्शन से पहले मंशूर मैं जब पीटीआई में था तो हम नियाजी साहब से सुना करते थे कि भाई हमारी पॉलिसी बन चुकी है, हम जब हुकूमत मिलेगी तो हम इदारे को ठीक करेंगे और सब। आज वो मंशूर से नियाजी साहब 10 नुकात पे आ गए कि 10 नुकात और 11 नुकात। तो ये तो इनकी अहलियत है कि वो मंशूर को छोड़ के अब नुकात पे आ गए। इनके पास ना कोई गवर्नेंस की सोच है, ना इनका कोई नज़रिया है, ना ये समझते। बेशक ये क्रिकेट तो अच्छा खेला करते थे, लेकिन गवर्नेंस करना ये इनके लिए एक बहुत बड़ा विजन चाहिए जो ना इनके पास है और ना इनकी टीम के पास है। तो ये जो अभी भी ये कह रहे हैं कि 2018 में 10 और 11 नुकात पे बात करते हैं, बिल्कुल ये गलत है। ना ये अहलियत रखते हैं और ना इनकी टीम में अहलियत है। वही लोग जो आप शामिल हो रहे पार्टी में जो उनके खिलाफ नियाजी खुद बोलते थे कि ये करप्ट है और ना अहल है, आप उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। तो किस तरह ये दूसरा पाकिस्तान और नई पाकिस्तान की जो अभी ये दूसरा ड्रामा शुरू कर रहे हैं वो इस तरह करेंगे? अच्छा ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि आप पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, यकीनन आप तहरीक इंसाफ में जब तक रहे और फिर उसे छोड़ने की वजूहात क्या फिर इसी तरह की थी कि सिर्फ दावे किए जाते थे, सिर्फ कागजी तौर पर बातें की जाती थी लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा था? देखिए जी, आपने एहतिसाब कमीशन का हाल भी देखा जी। एहतिसाब कमीशन पे 1.5-2 साल मेरे नाम पे सियासत करता रहा, लेकिन वो आज एहतिसाब कमीशन खुद उस पर ताले लग गए और नैब
जो कि कौमी एहतसाब इदारा है वो उस एहतसाब की इन्वेस्टिगेशन करे जिसने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों रुपए का लिए और उसमें से करप्ट लोग बैठे हैं जो 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 वो दावे इमरान नियाजी कर रहे थे वो ख़ुद अब सामना नहीं कर सकते। जब उनके वज़ीर आला करप्शन में मुलविस हो गए तो उस इदारे को बंद कर दिया गया। इसी तरह और भी जो पिड्डो आप अगर देख ले डेमो पे वो सियासत कर रहे थे तो पिड्डो का इदारा खुद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के उसमें हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर, उसमें भी अरबों रुपए के करप्शन हुए हैं। तो जितनी भी ये दावे बिलियन सुनामी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये 3 साल जो कंटेनर पे पंजाब में और कराची में झूठ की सियासत की वो इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में दुनिया को और पाकिस्तान की आवाम को वाज़ेह हो जाएगी कि ये झूठ और कॉस्मेटिक दावे थे और ये एक मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ANP की रहनुमा बुशरा गौहर साहिबा ने, बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा आपके वक्त का। UNDP की रिपोर्ट के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा तरक्की और डेवलपमेंट के मामले में जनूबी पंजाब से भी पीछे रह गया है। क्या वजूहात आपके ख्याल में हो सकती हैं कि इस तरह की रिपोर्ट में हक़ाइक़ आए? देखिए जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये 5 साल जो PTI की हुकूमत है जो आई थी कि 90 डेज में तब्दीली लेके आएंगे और एक सुनामी लेके आएंगे, तो ये वादा उन्होंने जो सुनामी का किया था तो वो सुनामी का तो पूरा किया, क्योंकि इतनी तबाही वो लेके आए हैं 5 साल में जो एक बड़ी सुनामी ही कर सकती है। तो मेरी नजर में ये रिपोर्ट तो आज कह रही है, हम तो कई दफा ये हम कह चुके हैं कि मुल्क हमारा सूबा पीछे की तरफ जा रहा है, उसको उखाड़ दिया है। और इमरान खान की सियासत जो पंजाब के तख्त लाहौर के लिए है, तो हमारे कोई इंडिकेटर्स ठीक नहीं हैं। ये सेहत की बात करते हैं तो उसमें भी करप्शन है, एजुकेशन की बात करते हैं तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। सारा दिन लोगों को बताते हैं हमने पॉलिसीज, तो फेसबुक पे तब्दीली आई होगी, बाकी ऑन द ग्राउंड ना सेहत में कुछ काम किया है ना एजुकेशन में कुछ काम किया, बल्कि हम पीछे गए हैं। और उसकी वजह से आज ये डोनर्स जो इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, आज वो भी मजबूर हैं कि इस किस्म के एनालिसिस लेके आए और लोगों को बताएं कि ये इंडिकेटर्स काफी पुअर हैं। तो मुझे तो कोई शक नहीं है इस बात में कि पख्तूनख्वा जो एक इतना उसके इंडिकेटर्स खराब नहीं थे, इन 5 सालों में हम पीछे गए हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा गौहर साहिबा और ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब हमारे साथ थे। UNDP की हालिया रिपोर्ट पे पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामुन तंगी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में करप्ट तरीन हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की है। जिस मंसूबे को हाथ डाला उसमें करप्शन हुई। हम तो पहले ही कहते थे कि ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पहले इमरान नियाजी ने कहा था कि ये बिजली 2 रुपए के यूनिट से आपको मिलेगी, आज वो 8 रुपए तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो पीडो में नाकाम, मेट्रो में नाकाम, बिलियन सोनामेट्री में नाकाम, हेल्थ में नाकाम, एजुकेशन में नाकाम, टूरिज्म में नाकाम, बैंक ऑफ खैबर में नाकाम। और कोई ऐसा इदारा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है जहां पर PTI इमरान नियाजी और उसकी करप्ट चीफ मिनिस्टर पर अरबों रुपए की चार्जेस ना हो। जो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला, कर्जे लेने वाला और सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला हुकूमत का बदलून आ गई। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ और फैमिली में I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान। इंतजार करते रहे, पेशी का वक्त गुजर गया। 11 से 12 बज गए, लेकिन नवाज शरीफ पेश न हुए। जी हाँ, मियां नवाज शरीफ नैब लाहौर के सामने पेश नहीं हुए। नैब ने रायविंड रोड से जाती उमरा तक सड़क की गैर कानूनी तामीर पर आज मियां नवाज शरीफ को 11 बजे तलब कर रखा था। इस बारे में जानते हैं साउद बट से। साउद बताइएगा, 11 से 12 बज गए, वक्त गुजर गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं पहुंचे। आज बिल्कुल सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। 11 बजे का वक्त दिया गया था नैब की तहकीकाती टीम की जानिब से, लेकिन 12 बज चुके हैं, अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पेश नहीं हुए। केस ये है कि जाती उमरा से रायविंड रोड तक जो एक सड़क बनाई गई उसको 20 फुट से 24 फुट किया गया गैर कानूनी तौर पर, जिससे हुकूमती ख़जाने को तकरीबन 12 करोड़ 56 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सन 2000 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी,
जो बाद में इल्तवा के शिकार रही और बाद में चेयरमैन ने इसको दोबारा से ओपन करने की इस्तदा की। इसके हवाले से 21 अप्रैल को गुज़िश्ता माह सबक वज़ीर-ए-आज़म को पहली दफ़ा बुलाया गया था, समन जारी किया गया था, लेकिन तब वो बरतानिया में होने के बावजूद की वजह से यहाँ पर पेश न हुए थे। लेकिन आज लाहौर में होने के बावजूद भी नवाज़ शरीफ यहाँ पर पेश नहीं हुए। ज़रा का ये कहना है कि जो अंदर तहकीकाती टीम है वो तैयार है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं। DG नैब छुट्टी के बावजूद आज नैब लाहौर ऑफिस पहुँचे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम के तमाम इंतजाम का खुद यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की अभी तक यहाँ पर कोई भी खबर नहीं पहुँची कि वो पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जबकि तहकीकाती टीम उनका इंतजार कर रही है कि यहाँ पर पहुँचे और अपना बयान यहाँ पर कलमबंद करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउथ बट। कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। माराकंड, हज़ारा डिवीज़न, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 34 डिग्री रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 30, लाहौर में 38 और कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। रोज़ादार जो हैं खासे परेशान लग रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। और अगर बात की जाए कोयटा की तो वहाँ पर दर्जा हरारत 26 डिग्री रहेगा। तो कराची में सूरज का पारा आज भी हाई रहेगा। मौसम गर्मा, खुश्क और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि समुद्री हवाएं भी रुकने और लोड शेडिंग से गर्मी की सताए शहरों का जीना दोबारा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज आज भी आग बरसाएगा। कराची में सूरज का पारा सर चढ़कर बोलने लगा। समुद्री हवाएं बंद रहने से हीट स्ट्रोक का खदशा, अस्पतालों में इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए गए। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड, जबकि दिन भर में पारा 41 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। एक तरफ शदीद गर्मी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग के अजाब ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। वफाक को अपील है कि ये जो है ना सिलसिला ख़त्म करे, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तो कम से कम तंग नहीं करे ना। जुमे के दिन जुमे की नमाज के टाइम भी चली जाती है। कराची के शहरी इस शदीद गर्मी में अब्र रहमत बरसने के मुंतजिर हैं। अल्लाह ताला बारिश बरसा दे तो अल्लाह पाक की नेमतें हो जाएं अपने मुल्क में, तो रब्बिल पाक के एहसान होए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्म मौसम का यह सिलसिला आइंदा जुमेरात तक जारी रहेगा और इस दौरान अब्र रहमत के बरसने का भी कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन बिलाल नियाजी के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। कराची में जारी गर्मी 3 रोज़ मजीद रहेगी। समुद्री हवाएं भी नहीं चल रही और इस पर आपको बताएंगे हाउस भी बढ़ चुका है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत देने के लिए सबसे पहले ये बताइएगा कि रोज़े भी हैं, शहरी कुछ परेशान हैं क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, समुद्री हवाएँ भी नहीं चल रही, हीट वेव के हवाले से भी बताया जा रहा है, तो क्या एहतियाती तदाबीर आप बताएँगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मौसम तो गर्म है और एक्सपेक्टेड का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें हमारे सिंध के वज़ीर आला और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारी पूरी हेल्थ की टीम भी हम अलर्ट हैं और हॉस्पिटल जितने भी टर्शरी केयर हों, सेकेंडरी केयर हों, हम पूरी हमारी टीम से अलर्ट हैं और हमने पूरे अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त शहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी तकरीबन 28 से 30% हो रही है। और ये महज एक टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से ये हीट स्ट्रोक नहीं होता। इंसान की अपने जिस्म में भी गर्मी पैदा होती है और उसके बाद जो पसीना आता है उससे वो गर्मी एवोपरेट हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल रखती है। इस वजह से हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि अपने जिस्म में ऐसे कपड़े पहने जो हल्के रंग के हों, खुले हों, हवादार हों, ताकि उनके जिस्म में अगर पसीना आए तो वो एवोपरेट हो जाए और जिससे उसे गर्मी भी जिस्म से निकलती जाए और बॉडी का टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि उसके अपने नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मौसम का टेम्परेचर भी ज़्यादा, बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लिहाजा उनको जब इस वक्त रोज़ा होता है, रमज़ान के अलावा जब अफ्तारी के बाद अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, छतरी का इस्तेमाल करें, अगर धूप में निकलें और कोशिश करें कि पीक आवर्स में जैसे 11 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक धूप में ना निकलें। अगर मजबूरन निकलना है तो छतरी का इस्तेमाल करें, तौलिया का इस्तेमाल करें, गीला कपड़ा सर और गर्दन पे रखें, बार बार सर को और मुंह को पानी से धोएं। अगर दिन में मौका मिले तो शावर ले लें, पानी अपने ऊपर जिस्म पे डालें और इस वजह से उनके जिस्म की गर्मी जो है जो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहती है।
और जूसेस का, पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगी उतनी उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और अफ्तारी में वो मैं उनको ये अर्ज़ करता चलूँ कि तली हुई चीज़ों का, फ्राई चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का जो जिस्म में मेटाबॉलिज्म के बाद ज़्यादा गर्मी जनरेट करती हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और धूप में कम निकलें। शुक्रिया डॉक्टर साहब आगाह करने का। उधर महकमा सेहत सिंध ने तमाम अस्पतालों को हीट वेव के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल समेत हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से अपील की है कि वो घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखा जाए। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, हीट स्ट्रोक के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और साथ साथ वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं अस्पतालों में। क्या इंतजाम देख रहे हैं आप इस हवाले से? देखें जी, तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जिना हॉस्पिटल कराची, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल, ये तीनों इंतजाम किए गए हैं। बताया गया था कि कराची शहर के अंदर दर्जा हरारत जो है वो 43 से 45 सेंटीग्रेड तक हो सकता, तो उसके बाद तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। शहर के अंदर दर्जा है वो 43 से 45 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, तो उसके बाद तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से धूप के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग अपने घरों से वैसे भी इतना ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं निकले हैं। इसके बावजूद जो तिब्बी माहिरीन उनकी जानिब से भी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, और अगर वो किसी काम से बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आगाह करने का। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार
प्यार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार मिला मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? अटॉर्नी जनरल इश्तर और साफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका से वापसी पर ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। वो 31 मई से कबल मुस्ताफी हो जाएंगे। मलिक अशरफ 24 न्यूज के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में जानते हैं। मलिक अशरफ, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अशरफ साहब जो है 5 रोजा सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए हैं और 24 मई को वो वापस आएंगे। जरा का ये कहना है कि अशतर साफ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वतन वापसी पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और वो 31 मई से पहले यानी मौजूदा हुकूमत खत्म होने से पहले
अपना इस्तीफा जो है वो देंगे और इसके बाद वो लाहौर में वकालत की प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। अशतर साहब जो है ये इनका शुमार जो है वो मियां नवाज शरीफ के करीबी हलकों में किया जाता है। वो इस मौजूदा हुकूमत के दौर में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रहे, एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी भी रहे हैं और काफी ऐसे वो बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी काम कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत खत्म होने से पहले वो इरादा रखते हैं कि वो इस्तीफा देने के बाद लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। जी शुक्रिया मलिक अशरफ। आला तालीम के हुसूल के लिए अमरीका जाने वाली सबीका के ख्वाब अधूरे रह गए। होनहार तालिबा गोलियों का निशाना बन गई। वालिदैन अपनी बेटी का जस्ते खाकी देखने के मुंतज़िर हैं। सबीका के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन गया है। जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे साद बुखारी से, जो इस वक्त सबीका के घर के बाहर मौजूद हैं। साद बुखारी, बताइएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर, क्या कहना है सबीका के अहले खाना का? जी अखबार है, अफसोसनाक वाक़या है, घर पे कोहराम मचा हुआ है और वालिदैन को अब इंतज़ार है तो सबीका के जज्दे खाकी का कि वो कराची पहुँचे तो वो अपने लगते जिगर का चेहरा देख सकें और तदफीन के इंतज़ाम जो हैं उनकी तरफ बढ़ें। इस हवाले से हमारी बात हुई है सबीका के वालिद अजीज़ शेख साहब से। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी कौंसल खाने से राब्ते में है और आयशा फारूकी के मुताबिक मैयत जो है सबीका की वो पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की जा चुकी है और इस वक्त मुस्लिम कम्यूनिटी सेंटर में मैयत रखी गई है। मैयत को मुमकिन तौर पर इतवार को कराची के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके बाद वो मैयत या तो पीर नहीं तो ताख़ीर हुई तो बहुत ज़्यादा मंगल तक कराची पहुंच जाएगी। जिसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है, इनके वालिद का कहना है कि आयशा फारूकी ने दरख्वास्त की थी और इनके वालिद से इस बात की इजाज़त ली है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो ह्यूस्टन में मौजूद है, जिनमें सिटी के मेयर, गवर्नर और दीगर लोग शामिल हैं, वो नमाज़ जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं। लिहाजा सबीका की नमाज़ जनाजा अमेरिका में भी अदा की जाएगी और उसमें तमाम तर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत के बाद जज्दे खाकी को कराची के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके बाद जब कराची पहुँचेगी मैयत। शुक्रिया साद बुखारी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। किसी को क्या पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। वादी नीलम में पुल गिरने से पहले तलबा शाहजेब, अब्दुर्रहमान, हमाद और मुअज़्ज़म बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। 24 न्यूज़ ने पुल गिरने से पहले की फुटेज हासिल कर ली है। इस हवाले से बात करते हैं फैसलाबाद में 24 न्यूज़ की नुमाइंदा फरजाना सिद्दीकी से। फरजाना, बताइएगा लापता होने वाले 2 तलबा का कुछ पता चल सका या नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक लापता होने वाले 2 तलबा का तो कुछ पता नहीं लग सका। अलबत्ता दरिया में गिरने से पहले चंद लम्हात कबल की फुटेज सिटी 41 को 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसका वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जो तलबा हैं वो किस तरह से जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और सैर तफरीह कर रहे हैं। ये फुटेज सिर्फ चंद लम्हात कबल की हैं, जब पुल टूटा, पुल गिरने से ये सारे तलबा दरिया में जा गिरे थे। 6 रोज कबल ये वाक़या पेश आया था, जिसमें 3 तलबा जाम बहक और 2 लापता हुए थे, जिनका ताहाल अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। जी शुक्रिया फरजाना सिद्दीक। जमीन के टुकड़े के लिए सगे भाइयों का खून सफेद हो गया। अपने ही एक भाई को जंजीरों में जकड़ दिया और साथ ही एक कुत्ता बांध दिया। जंजीरों से लियाकत अली का जिस्म भी जख्मी हो गया है। जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जमीन के टुकड़े की लालच ने सगे भाइयों का खून सफेद कर दिया। अपने ही एक भाई को जंजीरों से जकड़ दिया और साथ एक कुत्ता भी बांध दिया। जंजीरों से लियाकत अली का जिस्म भी जख्मी हो गया है। जमीन की लालच ने सगे भाइयों का खून सफेद कर दिया। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। मोहम्मद अमीन, ये मनाजिर हम भी देख रहे हैं, क्या इस शख्स को अभी भी आज़ाद करवाया गया है? हाँ जी, देखिए, इसकी आज़ादी के हवाले से मकामी जो पुलिस है वो मुतहर्रिक जरूर हो चुकी है और राय के मुताबिक वो जैब अकुवा की जन्म रवाना भी हो चुकी है। तो ये लियाकत अली है जो थाना बख्शन खां की हदूद में, जिसको भाइयों ने जमीन के तनाजे की वजह से उसके पाँव में जंजीर बांध के बांधा हुआ है और उसको रोकखाना भी वही सब गैर इंसानी सलूक जो है उस वजह कुत्ता भी उसके भाइयों ने बांध दिया है। तो कुत्ता भी वही खाना खाता है और लियाकत अली को भी वही खाना खिलाया जाता है। इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है लियाकत अली के साथ। जमीन के तनाजे पर खून शायद सफेद हो गया कि थाना बख्शन खां के इलाका में उन्होंने गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अपने सगे भाई को दरख्त के साथ बांध रखे हैं। मोहम्मद अमीन अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فراد। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम
बगलों की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। के अरकान असेंबली की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। राना तजम्मुल हुसैन और वहीद गुल ने एक दूसरे के पोल खोल दिए। राना तजम्मुल हुसैन ने वहीद गुल को ताना दिया कि तुमने साल 2002 और साल 2006 में काफरी को वोट दिया। वहीद गुल ने जवाब दिया कि राना तजम्मुल हुसैन झूठ बोल रहे हैं। मैं 157 की गल पीपी 157 टोटल 10 8 मेरी गल सुनो 129 का 100 लैके बताइएगा मामला है क्या? बिल्कुल बताते चले कि नई हल्का मिलने के बाद जो इख्तलाफात हैं वो मजीद बढ़ गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अरकान सूबाई असेंबली के दरमियान। वहीद गुल और राना तजम्मुल हुसैन की खुसूसन बात की जाए, राना तजम्मुल हुसैन ने जो है वो MC वहीद गुल पर इल्ज़ाम आयद किया कि 2002 और 2006 में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के हुमायूं खान को वोट दिया था और इस हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने खुद इजाजत दी थी कि काफी को वोट दिया जाए, क्योंकि वहीद गुल चाहते थे कि अगर काफी को वोट दिया जाएगा तो उनके हल्के के मसाइल जो है वो बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। इस पर रुकन सूबाई असेंबली राना तजम्मुल हुसैन का कहना था कि उन्होंने खुद जो है वो वहीद गुल को कहा कि आप काफी को वोट कर दें, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका कहना था कि कभी भी वहीद गुल जो है वो मुखलिस नहीं रहे। शुक्रिया उमर असलम, अपडेट कर रहे थे। अब मुल्क जमीन पर नहीं समुंदर के अंदर बसेंगे और वो भी तैरते हुए। ये कैसे और कहां होगा जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब मुल्क जमीन पर नहीं समंदर के अंदर बसेंगे और वो भी तैरते हुए। जी हां, बैरुल काहिल के जजीरे ताहिती के साथ दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बसाने के लिए तैयारियां जारी हैं जो समंदर पर तैर रहा होगा। यहां की अलग हुकूमत होगी और यहां क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस मुल्क में 300 घर तामीर किए जाएंगे जिन पर $50 मिलियन लागत आएगी, जिसके लिए तख्लीकी कंपनी ने 3 मुख्तलिफ डिजाइन तैयार किए हैं। मुस्तकबिल के इस तैरते मुल्क में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद होंगी। कंपनी का दावा है कि ये मुल्क 2020 तक बसा दिया जाएगा, लेकिन नाक़दीन इस पर बहुत से सवाल उठा रहे हैं, जिनमें यहाँ पीने के पानी, सीवरेज निज़ाम और समुद्री तूफान में हिफाजती इंतजामात के हवाले से पूछा जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 24newshd.tv।